मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। वल अस्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बहुज़ूर सरवरे कौनैन। हम्द बेहद मर खुदाए पाक रा, आँखे ईमां दात मुश्ते खाक रा। हम्द बेहद मर रसूल पाक रा, आँखे ईमां दात मुश्ते खाक रा। यादेउ सरमाया ईमां बवद, हर गदा अज यादेउ सुल्तान बवद। गर तु ख़्वाही ज़ीस्तन पे आबरू, यादेउ कुन यादेउ कुन यादेउ। सैयदो सरवर मुहम्मद नूर जहां, बेहतरो मेहतर शफ़ीए मुजरिमा। जहां रोशनस्त जमाले मुहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज़ विशाले मुहम्मद। बसिद्को सफ़ा गश्त बेचारा जामी, गुलामी गुलामाने आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आई थी वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, नात खानानी शेरी लिशान, और मुअज़्ज़िज़ सामीईन, अल्लाह जल्ल मजदूहु का एहसान है जिसने हमें आज की इस बाबरकत महफिल में आने की तौफीक अता फरमाई। मैंने वक्त की नब्ज़ को देखते हुए अपने सरों के ताज उलमाए किराम के इसमें गिरामी नहीं लिए, क्योंकि हम सब वाकिफ हैं। बस ये दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे। दूसरा मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं अपने कबीले के इन जवानों को, क्योंकि मैं इस खानदान का हिस्सा हूँ जिन्होंने ये बड़ी मोहब्बत से इस महफिल पाक का इनेकाद किया है। अल्लाह इन्होंने जिन हाथों से तेरे महबूब की महफिल को सजाया है, उन हाथों को किसी का मोहताज ना होने दे। बिला तमहीद बहुत मुख्तसर हाज़िरी, वक्त चूँकि काफ़ी हो गया है, मुसलसल इस माह के अंदर आप लोग भी जाके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तज़किरे सुनते आए। मैंने एक आयत करीमा जो एक लफ्ज़ के अंदर है, उसको तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वल अस्र, ऐ मेरे महबूब मुझे कसम है ज़माने की। वाव की कई अक़साम होती हैं, वाव हस्र भी है और वाव कसमियाँ भी है। इसके साथ मुत्तसल लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया अल अस्र, मुझे कसम है ज़माने की। अब यहाँ पर इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया भी मैं कहूँगा,
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फैज़ के लिहाज से दामत बरकातुहुल कुदसी। तो वहां से लेकर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती तक, अल्लामा सैयद महमूद आलूसी तक, सैयद इस्माइल हकी तक, सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस जमाने की कसम खाई है, उस जमाने से मुराद सिर्फ वो जमाना नहीं है कि जिस जमाने में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहरी हयात में मौजूद थे, बल्कि वो कहते हैं कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने जमाने गुजरे, रब ने हर जमाने की कसम खाई। क्योंकि हर जमाना मेरे हुजूर का है। चले एक जुमला बोल दिया मैंने, इसी पे गुफ्तगू करते हैं। हर जमाना मेरे हुजूर का है। फिर ज़ाहरी हयात जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते फिरते सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी नजर आते थे और अबू जहल को भी नजर आते थे। ये वो जमाना कि जिसमें हुजूर चलते फिरते, उठते बैठते, महफिल सजाते, सफर हजर में अपने यारों को भी नजर आते थे और अपने गैरों को भी नजर आते थे। यानी वो जमाना जिसमें हुजूर ज़ाहरी हयात में अपने असहाब को भी नजर आते थे और कुफ्फार व मुशरिकीन व मुनाफिकीन को भी नजर आते थे। एक जमाना वो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात का, लेकिन चूंकि अब ज़ाहरी हयात
आका करीम अलैहिस्सलाम की वो हमारी नजरों से ओझल कि आज उस अंदाज के साथ, उस तरीके से हुजूर हमें चलते फिरते नजर नहीं आते। तो यहाँ पर अहले मोहब्बत एक नुक्ता बयान करते हैं कि है ये भी ज़माना हुजूर का, भले हुजूर हमें ज़ाहिरी तौर पे नजर नहीं आते, लेकिन फर्क क्या है? वो कहते हैं फर्क ये है कि हुजूर की ज़ाहिरी हयात में हुजूर मोमिन और काफिर को भी नजर आते थे। अब फकत उसी को नजर आएंगे जो हुजूर का पक्का आशिक रसूल होगा। अब हुजूर किसी बदबख्त को नजर नहीं आते। तो हर जमाना जो है वो मेरे हुजूर का है। बुनियादी तौर पर हम जमानों को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक माजी, एक हाल और एक मुस्तकबिल। थोड़ी सी और वजाहत करूं तो माजी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक माजी करीब और एक माजी बाई। और इसी तरह मुस्तकबिल को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक मुस्तकबिल करीब और एक मुस्तकबिल बाई। यानी मुस्तकबिल करीब का ज़माना और मुस्तकबिल दूर का ज़माना। तो अब अगर मैं सारे ज़माने में लाऊं तो ये 5 तन पाक की निस्बत से 5 ज़माने। अब मैं माजी के 2 ज़मानों की वजाहत करूं तो माजी बैद यानी दूर का ज़माना गुजरा हुआ, उससे मुराद आलम में अरबा है। कौन सा ज़माना? वो रूहों का ज़माना। करीब का ज़माना उससे है माज़ी, वो है आलम में इरहाम का ज़माना, यानी माँ के रहम के अंदर जो ज़माना गुजरा वो ज़माना। और हाल वो ज़माना जिसमें हम बोलिए जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये कौन
सा है, हाल है। अब मुस्तकबिल करीब का जमाना है, आलम में बरज़ख यानी कब्र के अंदर की जिंदगी, और मुस्तकबिल दूर का जमाना है, आलम में महशर। कितने आलम मैंने गिनवाए, बोलिए कितने? मैं मुश्किल नहीं करूंगा, आसान करूंगा, बस यहां तक ही मुश्किल था, अगर आप समझ गए। आलम में अरवा, आलम में इरहाम, और मौजूदा आलम, और आलम में बरज़ख, और आलम में महशर, ये पांच तन के नाम के पांच जमाने वाल असर फरमाया हुजूर तेरे हर जमाने की कसम। क्योंकि हर जमाना ही किसका है, हर जमाना ही किसका है। एक एक मिसाल के साथ मैंने तकरीर खत्म कर देनी, ज्यादा तवील नहीं, क्योंकि वक्त मुख्तसर है। मैंने वैसे जो टाइम दिया था वो ये था कि 10:30 बजे दुआ कर दें। अभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो है ना वो जितनी जल्दी हो सकूं, जितनी जल्दी आप समझ जाएं। अब चलिए आलम अरवा में, आलम अरवा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 जलसे मुनक्किद किए थे। एक जलसा आम था जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अमूमी खिताब फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हम सब ने कहा था, कालू बला, क्यों नहीं तू ही हमारा। कहा था कि नहीं कहा था? क्या कहा था? तू ही हमारा रब है। फिर उस मालिक ने एक जलसा खास किया, और वो जलसा खास क्या था? सिर्फ अंबिया और रुsul की अरवाह को इकट्ठा किया, और फिर उसमें मजलिस सजाई। अब मजलिस कैसी थी? सामीन अंबिया और रुsul, खिताब करने वाला मुकर्रर खालिक के कायनात, और मौजू जिक्र मुस्तफा। मौजू किसका है? मैंने कहा है ना, हर जमाना किसका है? हुजूर का है। मौजू क्या था? जिक्र मुस्तफा। और वो जिक्र क्या था? फरमाया, इस अखज़ल्लाहु
मीसाकन नबिय्यीन। अंबिया और रसूल की अरवाह को मुखातिब करते हुए रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया था, अहद लिया, वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। ए अंबिया और रसूल, तुम्हारे ऊपर एक जमाना आएगा कि मैं तुम्हें हिकमत और दानाई भी अता करूंगा। गौर से सुनना, हिकमत और दानाई भी अता करूंगा। और मैं तुम्हें अपनी किताब से भी सरफराज करूंगा। लेकिन याद रखो, जब तुम्हारी हिकमत और दानाई के चर्चे होने लग जाएं, तुम्हारे ऊपर वही नाजिल होना शुरू हो जाए, तुम लोगों को मेरा पैगाम में हक पहुंचाना शुरू कर दो। लोग तुम्हारी आवाज पर लब्बैक कहना शुरू कर दें और तुम्हारे नाम का चर्चा चार दांग के आलम में होना शुरू हो जाए। लोग तुम्हारे पास रहबरी और रहनुमाई के लिए आना शुरू हो जाए। तो जब लोग तुम्हारी दावत पर लब्बैक कहना शुरू कर दें, तो याद रखो, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुमने क्या करना है, आएगा तुम्हारे पास मेरा एक अज़मतों वाला रसूल। तुमने अपनी दावत को छोड़ देना है, अपने कलमे को छोड़ देना है और मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ना है। ये जलसा तो वहां हुआ, ये जलसा तो क्या हुआ। अच्छा, आगे आया करीम है लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना। फिर तुमने क्या करना है, उस पर ईमान भी लेके आना है और उसकी, बोलिए, नासरा यंसुरु, तुमने क्या करनी है उसकी। अच्छा, मुझे यहाँ पर बताइएगा, तर्जुमा उमूमी आपने ये सुना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया और रसूल से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया कि तुमने उस पर ईमान लाना है। क्या करना है, उस पर ईमान लाना है। मेरे ऊपर तो तुम लेके आए हुए हो ना, लेकिन जब वो आ जाए तो तुमने उस पर ईमान लाना है। अब यहाँ
बार मानी बयान किए गए हैं। मैं यहाँ पर इसे छोड़ रहा हूँ। वला तनसुरुन्ना, और तुमने उसकी क्या करनी है? बोलिए, क्या करनी है? अच्छा, ऊंची बोलेंगे इस लफ्ज का, फिर मैं वजाहत करूंगा। और तुमने उसकी क्या करनी है? अब मैं आपसे सवाल करता हूं, किबला अल्लामा साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दें, तवज्जो है, एक सवाल करने लगा हूं, एक सवाल करने लगा हूं, तवज्जो है। अच्छा सर, मट्ठा जाके सुभान अल्लाह, मनु पता तुसी जेड़े हिले होए हो ना, लेकिन सिर्फ बात को समझाने के लिए इरशाद फरमाया वला तनसुरुन्ना, और तुमने जरूर बेजरूर जरूर बेजरूर जरूर बेजरूर उसकी क्या करनी है? मदद करनी है। अगर जुमले की चाश है तो फिर सुभान अल्लाह की जो है ना वो आवाज बुलंद आनी चाहिए। मुझे इतना बताएं कि जब हम ये तर्जुमा करते हैं वला तनसुरुन्ना, कि तुमने जरूर बेजरूर उसकी मदद करनी है, तो मुझे बताओ मदद ताकतवर की जाती है या कमजोर की? जी जी, मैं बात कह गया, मदद किसकी होती है? जो जो क्या हो, तो जो इमामुल अंबिया हो, जो सैयदुल अंबिया हो, जो ताजदार अंबिया हो, जो वजह तख्लीक के कायनात हो, तो अब मुझे बताएं यहाँ ये तर्जुमा फिट होगा? अल्लामा साहब, वला तनसुरुन्ना, वो तो तुम्हारा भी सरदार है, तुम सरदार की मदद करोगे, तो यहाँ फिर इमाम जलालुद्दीन सयूती उठे, और वो बंदा जिसने 72 मरतबा अपनी आंखों से हुजूर की क्या की है? ज़ियारत की। उन्होंने कहा वला तनसुरुन्ना का माना मदद करना नहीं, क्योंकि मदद हमेशा कमजोर की होती है। पूछा गया हुजूर फिर माना क्या है? फरमाया
उसकी गुलामी इख्तियार करना। जब वो मेरा इज्जत वाला रसूल आ जाए तो सब कुछ छोड़ देना। तुम्हारा इज्जत, तुम्हारा वक़ार, तुम्हारा मर्तबा, तुम्हारा चाहे सर पर जो कुछ भी तुम्हें मैंने अता की है, याद रखो तुम्हारा मकाम और मर्तबा मेरे दिए हुए उस इनामत से नहीं है, मोहम्मद की गुलामी से है। सल्लल्लाहु अलैहि तुम क्या करना, उसकी गुलामी कर। मैं इशारतन इसका भी सबूत देता जाता हूँ। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का पढ़े ना जो कौल, क्या इरशाद फरमाया था कि काश मुझे हुजूर का जमाना मिल जाता तो मैं क्या करता, हुजूर के नालैन के तस्मे बांधता। ये है मदद नहीं मेरे आका की गुलामी करनी है। मदद नहीं मेरे आका की गुलामी। तो ये था आलमे अरवा। आलमे अरवा में भी जिक्र किसका हुआ? बोलिए किसका? हुजूर का। बोलिए किसका? आलमे अरवा का जमाना भी किसका है मेरे? आलमे अरवा का जमाना किसका है? अब आइए आलमे अरवा मैं बस शॉर्ट करूंगा, वैसे खिताब फिर कभी करेंगे, अभी सिर्फ सादा सादा। आलमे अरवा, आलमे अरवा माँ के पेट का जमाना। जब इंसान इस दुनिया में आया, हर एक ने अपनी माँ के पेट से क्या किया है? पेट का जमाना गुजारा है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक जुमले के साथ, फरमाया मैं पुश्तों में मुंतकिल होता हुआ मैं पुश्तों में मुंतकिल हो। हुजूर कब से मुंतकिल हुए? फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल मा'i वत्तीन। अभी आदम पानी और मट्टी की कश्मकश में था, मैं
रूहों में क्या किया, मुंतकिल किया। सो आलम अरवाह में भी हुजूर का नूर राज करता रहा। यही वजह है कि यही नूर जब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आता है तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, जिस तरफ जाता हूँ बदल झांक पतली मेरे ऊपर छाँव करता। जिस अम्मा आमिना क्या इरशाद फरमाती है, मैं जिस बस्ती से गुजरती हूँ वो बस्ती हरी भरी हो जाती है। अभी हुजूर किस में है, माँ के रेम में है, आलम अरवाह का ज़माना, मेरे हुजूर का ज़माना। अरे आलम अरहाम का ज़माना भी मेरे हुजूर का ज़माना। मैं इख्तिसार कर रहा हूँ, क़िबला चूंकि वक्त नहीं है। वो क्या है, आलम अरवाह का ज़माना भी किसका है, मेरे हुजूर का ज़माना। अब ये ज़माना मुझे बताने की जरूरत है कि ये ज़माना किसका है। बोलिए ना, बताने की जरूरत है कि ये ज़माना किसका है, हुजूर का। देखो मैं, ये है दारुल अमल, ये ज़माना है अमल करने का ज़माना। सुनना जरा, ये ज़माना किसका है, अमल करने का ज़माना है। इसमें आप जो भी अमल करते हैं उसकी जज़ा या सज़ा कब मिलेगी, बोलिए। सानू कड़ी मिलनी आगे जाके मिलेगी माशर में, ऐसा ही है। तो यहाँ पर क्या है, अमल। यहाँ पर क्या है, अमल। ये ज़माना भी किसका है, मेरे हुजूर का। इस हवाले से नहीं, आओ मैं तमाम मसालिक के उलमा को ये दावत देता हूं कि मुझे बताओ, अगर तुम शरीयत मुस्तफा को मानते हो, अगर तुम महकामात शरीयत पर अमल करना चाहते हो तो मुझे एक ऐसा अमल ला कर दिखाओ जो हुजूर के अमल से खाली हो। अरे नमाज मेरे हुजूर की अदा का नाम है, अज़ान मेरे हुजूर की अदा का नाम है, मेरे हुजूर की सुन्नत का नाम है, उम्रा मेरे हुजूर की अदाओं का नाम है, हज मेरे हुजूर
मेरे आका की सुन्नत के मुताबिक ना हो, तेरी नजात नहीं है। जब हर अमल करता है, बता किसके तरीके पे करता है, तो तू कहेगा हर अमल हुजूर की अदा है। हर अमल कर रहे हो, क्या मेरे आका तुम्हारे ऊपर राज नहीं कर रहे? हर जमाना जो है वो क्या है, मेरे हुजूर का जमाना है। हर जमाना मेरे हुजूर का है। और अलग बात है तू तस्लीम न करे, वगरना मैं एक सादा सा जुमला कहा करता हूं, तवज्जो रखिएगा। फजर की नमाज की कितनी रकअतें हैं? मैं छोटी नमाज पूछी, बड़ी नहीं पूछी। फजर की नमाज की कितनी रकअतें हैं? तवज्जो, कितनी रकअतें हैं? अल्लाह की इज्जत की कसम मैं चैलेंज करता हूं, तू 4 की जगह 5 पढ़ के दिखा। क्या कहा है मैंने? 4 की जगह 5 पढ़ के दिखा। क्यों? रब को सजदा महबूब नहीं है, रब को रुकू महबूब नहीं है, रब को क़याम महबूब नहीं है। कहा हाँ सब कुछ महबूब है, लेकिन 5 नहीं कर सकता। क्यों फरमाया? इसलिए कि मेरे यार ने 4 पढ़े। भले तेरा कयाम है, भले तेरा रुकू है, भले तेरा सुजूद है, कबूल वही है जितना मेरे हुजूर ने किया। हर जमाना मेरे, हर जमाना मेरे हुजूर का है। कितने हो गए? कितने हो गए? चलो कुछ याद तो रहेगा ना जी। कितने हो गए? 3। आलमे अरबा, ये जमाना किसका है? जिन समझ जाइए बोले, ये जमाना किसका है? हुजूर का। क्या है? आलम अरबा किसका जमाना? आलम इरहाम किसका जमाना? और आलम हाजिर किसका जमाना? कितने रह गए? मिनट भी 2 ही लावा। अल्लाह तो सलामत रखे। आलम में बरज़ख का जमाना, आलम में बरज़ख।
तो कब्र के अंदर। ये नुक्ता आपने सुना हुआ है। गया तो कब्र के अंदर, सवाल हुआ मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? कौन है तेरा रब? तूने कह दिया मेरा रब अल्लाह है। अच्छा ठीक है, एक जवाब दे देते, लेकिन छुटकारा नहीं। मैं इख्तिसार कर रहा हूँ। एक जवाब दे देते, लेकिन तेनू छड़ना नहीं। अगले जवाब दे, माँ दीन का, तेरा दीन कौन सा? दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। ठीक है, दो में जवाब दुरुस्त, छड़ना नहीं। तीसरा, मा कुंत तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रसूल, ये दस मेरा महबूब इसके बारे में क्या कहता था? बताओ, इस महबूब के बारे में दुनिया में क्या कहते थे? अब अगर इस सवाल का जवाब दे दिया तो छुटकारा, और अगर जवाब नहीं दिया तो तेरा पहला सवाल भी रद्द, तेरा दूसरा सवाल भी रद्द। छुटकारा किस पे होगा? बोलिए, किस सवाल पे? बस ये बता, अगर तो तू आलमे इरहाम में मेरे आका की अज़मत को मानता होगा, अगर आलमे इरहाम में मेरे आका की अज़मत को मानता होगा, अगर आलमे हाज़िर में मेरे आका की अज़मत को मानता हुआ आया है, तो अल्लाह की इज्जत की कसम, जब कब्र में जाएगा तुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। रब कहेगा, फरिश्तों छोड़ दो हुजूर का गुलाम। आलम में बरज़ख का ज़माना भी किसका है? मैंने 2 मिनट कहे थे, 1 मिनट हो गया। एक आखिरी मिनट और आखिरी जमाना। कौन सा जमाना? आ गया ना आखिरी जमाना। कौन सा है? बरज़ख के बाद कौन सा है? महशर का जमाना। किसका जमाना? महशर का जमाना। अब महशर के दिन क्या होगा? आपने सब सुना हुआ है। हर एक बंदा नफ्सा नफ्सी नफ्सा नफ्सी नफ्सा नफ्सी, कोई किसी को पहचानता नहीं है। रिश्ते खत्म, ताल्लुक खत्म, सारे खूनी रिश्ते भी खत्म, बाप की पहचान खत्म, माँ की पहचान खत्म, भाई बहन की पहचान खत्म, नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई किसी को नहीं पहचानता।
आलम में पनाह ढूंढ रहा है। आज अल्लाह की बारगाह में, आज अल्लाह की बारगाह में कोई तो हो जिसके सदके से छुटकारा मिल जाए। उम्मत परेशान, हर नबी सबसे पहले अपने अपने, हर उम्मत अपने अपने नबी के पास, हर उम्मत अपने अपने नबी के पास, और हर नबी इज़हाबु इला गैर। आज मैं नहीं, आज मैं नहीं, इज़हाबु इला गैर, जाओ किसी और की तरफ। ये क्या है? मैदान माशर है, हिसाब और किताब का दिन है, और हर कोई कह रहा है आज मैं कुछ नहीं कर सकता, आज मैं कुछ नहीं कर सकता। अब सारी उम्मतें हजरत ईसा की बारगाह में हजरत ईसा इरशाद फरमाए, आ जाओ यार, मैं जानना एक बुआ ऐसा है जिथों छुटकारा मिल सके। आलम माशर, आलम माशर का दिन है, सारी उम्मतें हुजूर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज वो रब्बे कायनात जलाल में है, किसी की सुनता नहीं है। 1,24,000 कम बेश अंबिया और रसूल सबने कह दिया इज़हाबु इला गैरी, हम जमा होते हुए आपके पास आ गए। हुजूर मेरी उम्मत को भी साथ ले, अपनी उम्मत को भी साथ ले, अपनी उम्मत को भी साथ ले। इसीलिए तो ताजदार गोलड़ा पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमान ने इरशाद फरमाया था कि मैदान माशर में क्या होगा। कहा गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, उस दिन होगा क्या? आगे आगे इमामुल अंबिया होंगे, पीछे पीछे सारी उम्मतें होंगी। अब मुझे बताओ माशर का जमाना किसका है? बताओ माशर का जमाना किसका है? और फकत इतना, फकत इतना सबब है इन एकादे बस में माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाए जाने वाली है। कयामत वाले दिन बस एक ही काम होगा,
दाल की वमा यंतिकु अनिल हवा की जुबान पे हुजूर की जुबान पे फैसला होना है, हुजूर की जुबान पे फैसला होना है। अब मुझे ये बता, पांचों ज़बानें आलमे अरबा, बोलो ऊंची तरह बोलो ना, आखिरी इख्तिताम करो। आलमे अरबा हुजूर का, आलमे इरहाम हुजूर का, और आलमे हाजिर हुजूर का, आलमे बरज़ख और आलमे महशर, अरे सारे ज़माने मेरे आका के हैं। अब पर वल असर फरमाया, सोना मुझे कोई जरूरत नहीं है कि रात क्या है, कोई जरूरत नहीं दिन क्या है, हवाएं हवाएं क्या है, फिजाएं क्या है, नदी नाले क्या है, आबशारें क्या है, साथ क्या है, घड़ी क्या है, घंटा क्या है, दिन क्या है, महीने क्या है, साल क्या है, नहीं वल असर, मुझे हर उस चीज की कसम है जो अज़ल से लेकर अब तक मैंने तेरे लिए बनाई है। अज़ल से लेकर अब तक जो चीज मैंने तेरे लिए बनाई है, वल असर, मुझे हर उस चीज की कसम है, मुझे हर उस चीज की, हर जमाना मेरे, आए बोलिए जरा, हर जमाना मेरे, आए जरा दिल से जरा बोले, हर जमाना मेरे, आए तक जान दिया सीने च ठंड रहे, हर जमाना मेरे, आखिरी मर्तबा क्योंकि मैंने 5 जमाने के नवाए और 5 मर्तबा मैंने आपसे बुलवाया, और आखिरी मर्तबा अब मैं 5 तन पाक के नाम पे बुला रहा हूं। हर जमाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर, हर जमाना मेरे साहिबो, अगर इस हकीकत को समझ लो कि हर जमाने में तो तस्करा महबूबे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा है, तो फिर तुम अपने इल्म की सारी किताबें, सारी किताबें मौलाना रूम की तरह शाह शम्स तबरेज़ के हाथों जला कर कहोगे, हमें कोई एतराज नहीं, हम तो कहते हैं आका जो कुछ भी
भी हैं तेरे सदके से। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पक्की सच्ची पहचान अता फरमाए और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस शान वद्दुहा, शान वरफ़अना लका ज़िक्रक और शान वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आका हमें अपनी गुलामी में कबूल फरमाए और अल्लाह हमें अपने महबूब की सही पहचान की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह।